38वां बाब। सोख्तनी कुर्बानी के मज़बा का बनाया जाना। और उसने सोख्तनी कुर्बानी का मज़बा कीकर की लकड़ी का बनाया। उसकी लंबाई 5 हाथ और चौड़ाई 5 हाथ थी। वो चौखोंटा था और उसकी ऊंचाई 3 हाथ थी। और उसने उसके चारों कोनों पर सींग बनाए। सींग और वो मज़बा दोनों एक ही टुकड़े के थे। और उसने उसको पीतल से मंढा। और उसने मज़बे के सब ज़रूफ यानी देगें और बेलचे और कटोरे और सीखें और अंगीठियां बनाई। उसके सब ज़रूफ पीतल के थे। और उसने मज़बे के लिए उसकी चारों तरफ किनारे के नीचे पीतल की जाली की झंझरी इस तरह लगाई कि वो उसकी आधी दूर तक पहुंचती थी। और उसने पीतल की झंझरी के चारों कोनों में लगाने के लिए 4 कड़े ढाले, ताकि चोबों के लिए खानों का काम दे। और चोबें कीकर की लकड़ी की बनाकर उनको पीतल से मंढा। और उसने वो चोबें मज़बे की दोनों तरफ के कड़ों में उसके उठाने के लिए डाल दी। वो खोखला तख्तों का बना हुआ था। पीतल के हौज का बनाया जाना। और जो खिदमत गुजार औरतें खैमा इज्तमा के दरवाजे पर खिदमत करती थीं, उनके आयनों के पीतल से उसने पीतल का हौज और पीतल ही की उसकी कुर्सी बनाई। मस्कन का सहन। फिर उसने सहन बनाया और जनूबी सिमत के लिए उस सहन के पर्दे बारीक बटे हुए कतान के थे और सब मिलाकर 100 हाथ लंबे थे। उनके लिए 20 सतून और उनके वास्ते पीतल के 20 खाने थे। और सतूनों के कुंडे और पटियां चांदी की थीं। और शिमाली सिमत में भी वो 100 हाथ लंबे और उनके लिए 20 सतून और उनके वास्ते 20 ही पीतल के खाने थे। और सतूनों के कुंडे और पटियां चांदी की थी। और मगरबी सिमत के लिए सब पर्दे मिलाकर 50 हाथ के थे। उनके लिए 10 सतून और 10 ही उनके खाने थे। और सतूनों के कुंडे और पटियां चांदी की थीं। और मशरकी सिमत में भी वो 50 ही हाथ के थे। उसके दरवाजे की एक तरफ 15 हाथ के पर्दे और उनके लिए 3 सतून और 3 खाने थे। और दूसरी तरफ भी वैसा ही था। बस सहन के दरवाजे के इधर और उधर 15-15 हाथ के पर्दे थे। उनके लिए 3-3 सतून और 3 ही 3 खाने थे। सहन के गिरदा गिर्द के सब पर्दे बारीक बटे हुए कतान के बने हुए थे। और सतूनों के खाने पीतल के और उनके कुंडे और पटियां चांदी की थीं। उनके सिरे चांदी से मंढे हुए और सहन के कुल सतून चांदी की पट्टियों से जड़े हुए थे। और सहन के दरवाजे के पर्दे पर बेल बूटे का काम था। और वो आसमानी और अरगवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और बारीक बटे हुए कतान का बना हुआ था। उसकी लंबाई 20 हाथ और ऊंचाई सहन के पर्दों की चौड़ाई के मुताबिक 5 हाथ थी। उनके लिए 4 सतून और 4 ही उनके वास्ते पीतल के खाने थे। उनके कुंडे चांदी के थे और उनके सिरों पर चांदी मंडी हुई थी। और उनकी पट्टियां भी चांदी की थी। और मस्कन की और सहन के गिरदा गिर्द की सब मेखें पीतल की थीं। मस्कन में कौन कौन सी धातें इस्तेमाल हुईं। और मस्कन यानी मस्कन शहादत के जो सामान लावियों की खिदमत के लिए बने और जिनको मूसा के हुक्म के मुताबिक हारून काहिन के बेटे इतमर ने गिना, उनका हिसाब ये है। बजलीएल बिन उरी बिन हूर ने, जो यहूदा के कबीले का था, सब कुछ जो खुदावंद ने मूसा को फरमाया था बनाया। और उसके साथ दान के कबीले का अहलियाब बिन अखीसमक था,
جو کندہ کار اور ماہر کاریگر تھا، اور آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک کتان پر بیل بوٹے کاٹتا تھا۔ سب سونا جو مقدس کی چیزوں کے کام میں لگا، یعنی ہدیے کا سونا 29 قنطار اور مقدس کی مسکال کے حساب سے 730 مسکال تھا، اور جماعت میں سے گنے ہوئے لوگوں کے ہدیے کی چاندی 100 قنطار اور مقدس کی مسکال کے حساب سے 1775 مسکال تھی۔ مقدس کی مسکال کے حساب سے فی آدمی جو نکل کر شمار کیے ہوں میں مل گیا، ایک بیکا یعنی نیم مسکال 20 برس اور اس سے زیادہ عمر کے لوگوں سے لیا گیا تھا۔ یہ 6,03,550 مرد تھے۔ اس 100 قنطار چاندی سے مقدس کے اور بیچ کے پردے کے خانے ڈھالے گئے، 100 قنطار سے 100 ہی خانے بنے، یعنی ایک ایک قنطار ایک ایک خانے میں لگا، اور 1,775 مسکال چاندی سے ستونوں کے کنڈے بنے، اور ان کے سرے منڈے گئے، اور ان کے لیے پٹیاں تیار ہوئیں، اور ہدیے کا پیتل 70 قنطار اور 2,400 مسکال تھا۔ اس سے اس نے خیمہ اجتماع کے دروازے کے خانے اور پیتل کا مذبح اور اس کے لیے پیتل کی جھنجری اور مذبح کے سب ظروف اور صحن کے گردا گرد کے خانے اور صحن کے دروازے کے خانے اور مسکن کی میخیں اور صحن کی چاروں طرف کی میخیں بنائیں۔